गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिन और समय इस टॉप पैनल पे देख सकते हैं। आज का दिन है 26 अप्रैल 2019 और इस समय पे लगभग 11:23 हो रहा है सुबह का। यहाँ से भी देख सकते हैं फ्राइडे का दिन है 26 अप्रैल 2019 और इस समय पे 11:23 हो रहा है सुबह का। तो फ्रेंड्स, इंडसइंड बैंक को ट्रेड कर रहे हैं ऑन द लॉन्ग साइड और इसको ट्रेड करने का रीज़न ये है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल से बाउंसर शो कर रहा है और इसने एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल लेवल से सपोर्ट को बांधने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, इस ट्रेड को मैं अपने इक्विटी प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोग्राम जो होता है उसमें कल रात की जो क्लास थी उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसको डिस्कस किया और इसके प्राइस लेवल्स को दो सिनेरियोज में डिस्कस किया अपने ट्रेनीज के साथ और साथ ही में कुछ प्राइस लेवल्स को हमने डिसाइड किया क्योंकि वही सही तरीका होता है किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। क्योंकि ट्रेड की जो प्लानिंग करनी होती है वो हमेशा ऑफ मार्केट आवर्स में करनी चाहिए। कभी भी लाइव मार्केट में ट्रेड की प्लानिंग नहीं की जाती। जो प्लान हमने बनाया है, मार्केट को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो हमें सही या गलत साबित कर दे। अगर मार्केट हमें सही साबित कर देती है हमारे हाइपोथेसिस में, तो फिर हमें उस ट्रेड में पोजीशन बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, उसी डिस्कशन को आगे ले जाते हुए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि इसको देख करके उन ट्रेनीज को सबको बहुत मदद मिल सके कि किस तरह से प्लानिंग अगर हम इन एडवांस करके रखें तो हमको लाइव मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, इंडसइंड बैंक में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमने कल डिस्कस किया था वो था 1669.50 का। तो हम देख सकते हैं कि आज मॉर्निंग में जब इंडसइंड बैंक ओपन हुआ तो वीक लेवल पे ओपन हुआ। वीक लेवल में ओपन होने के बाद ये सेल ऑफ हुआ। इसी सिग्निफिकेंट लेवल से नीचे जाकर के ऊपर बाउंस हुआ। बाउंस होने के बाद एक टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद ये वापस इसकी इसी रेंज की तरफ वापस आने लगा। जब ये इस रेंज की तरफ वापस आने लगा तो पिछला जो लो बना हुआ था वो बेसिकली बना हुआ था 1661.5 पे। इस लो को तोड़ नहीं पाया और यहाँ से वापस रिवर्ट करके उसी लेवल की तरफ, मतलब उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। तो विच इज टेलिंग अस कि इसमें हायर लोज और हायर हाइज बनने की शुरुआत हो चुकी है, जिस वजह से इस सिग्निफिकेंट लेवल को हमने यहाँ पे बाई कर लिया विच इज़ 169.50। उसको हमने बाई कर लिया। स्टॉप लॉस को पिछले इस वाले लो के नीचे प्लेस कर दिया विच इज़ एट 1661। तो बेसिकली ये एक ₹9.5 का लेवल है। रफली आप इसको ₹10 मान लीजिए। तो इफ दिस इज अ 10 रुपी लेवल, इसका जो टारगेट बनता है वो टारगेट बनता है इस टॉप पे विच इज 1720 पे। ये जो डिस्टेंस है ये रफली 50 रुपीज़ है, मतलब 50 रुपए से ज़्यादा है। तो अगर ये 10 रुपए है और ये 5 रुपए है तो इसका मतलब है कि इस ट्रेड में 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, जिस वजह से हम इस ट्रेड में एंटर हो गए हैं और इसको 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इंतज़ार करेंगे, देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बाय द एंड ऑफ द डे क्या ये ट्रेड हमको 1720 का टारगेट दे पाती है या फिर ये 1660 पे जा करके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 3:12 हो चुका है और फ्रेंड्स, हमने जैसे कि इस इंडसइंड बैंक के ट्रेड पे जो टारगेट ऑर्डर प्लेस किया हुआ था वो किया हुआ था 1720 का। सो डेफिनेटली 1720 हमको नहीं मिल पाया और क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका है तो इस वजह से हमने अपने टारगेट को रियलाइज कर लिया एट 1700 लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बाई प्राइस था वो 1669.5 जैसा कि मैंने आपको बताया था और उसी के साथ में जो हमने टारगेट रियलाइजेशन किया वो 1700 पे कर दिया।
तो आइए समझ लेते हैं कि इस ट्रेड पे क्या हुआ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इंडसइंड बैंक, तो हमने इसको जो टारगेट दिया हुआ था, अगर हम इसको रिड्यूस करें, तो हमने इस ट्रेड को टारगेट दिया हुआ था 1720 का, तो वो डेफिनेटली हमारा अचीव नहीं हुआ। तो हमने इस ट्रेड को 1700 पे कवर कर दिया। तो इसी को मॉडिफाई कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस वाज आवर रिवाइज्ड टारगेट। तो ये हमारा रिवाइज्ड टारगेट लेवल था। ओके, और हमने हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लेस किया था एट 1661, और हमने अपना एंट्री को बनाया था एट 1669.5। तो यहाँ पे हमारा एंट्री था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमने अपना रिस्क डिफाइन किया हुआ था, राइट, लेट्स सी व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे जो हमने अपना रिस्क डिफाइन किया हुआ था वो किया हुआ था 9.5 पॉइंट्स का। हमने जो रिवॉर्ड रियलाइज किया इस ट्रेड पे, वो किया, रिवॉर्ड वाज रियलाइज्ड एट 30.5 पॉइंट्स। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें यहाँ पे, तो 30.5 डिवाइड बाई 9.5 इज इक्वल टू 3.2। तो बेसिकली हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहा इस ट्रेड पे वो 1:3.2 का रहा। अनफॉर्चुनेटली हमें मोमेंटम नहीं मिला, तो हमें 1:4 रियलाइज करने को नहीं मिला। बट नेवरदलेस, आई वोंट कॉल इट अ वेरी satisfying ट्रेड, बट नॉट अ बैड वन ईदर। तो हमने जो रियलाइज कर लिया इस पे वो कर लिया 1:3.2 का रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस ट्रेड को खूब एंजॉय किया, और इसमें जो वीडियो क्लिप लगा दिया गया उससे आपको समझ में आया कि किस तरह से हमने इसी ट्रेड की प्लानिंग करी थी कल रात को बैठकर, और फिर हमने इस ट्रेड को आज रियलाइज़ किया, हमने इस ट्रेड को एक्चुअली एग्जीक्यूट किया, और उसका जो हमें आउटपुट मिला वो मिला 1:3 का रिस्क इज टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी अब आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सेंस? तो ये जो टॉप्स के बनने की श्रृंखला शुरू हुई है, इसमें बेयरिशनेस इस लेवल के नीचे नहीं आ सकती, जब तक मतलब इस लेवल से नीचे नहीं गिर जाता है। ठीक है, अभी अगर मान लो कल ये ओपन होकर इसी एरिया में सपोर्ट फॉर्मेशन करने की शुरू करता है, ठीक है, तो इसको, इस ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए कौन सा टॉप तोड़ना पड़ेगा? यस्टरडे ये आखिरी टॉप है ना, कम से कम है ना? 1720 मतलब अप ट्रेंड को 1720 अप ट्रेंड को अगर इसने रिज्यूम करना है तो ये कौन से टॉप को तोड़ेगा? इस वाले टॉप को, 1720 1720। इस समय ये वाला जो लेवल की हम बात कर रहे हैं रफली 1660 के आसपास है। 1660 से 1620 का जो लेवल होता है वो 60 रुपए का होता है, राइट? ट्रेडेबल। यस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि एक स्टॉक सिलेक्शन बाय फंडामेंटल एनालिसिस का वर्कशॉप कंडक्ट किया जाएगा
जिसका डे 1 होगा संडे 26 मई 2019 और डे 2 होगा संडे 2 जून 2019 को। और इन दोनों ही दिनों पे जो इस वर्कशॉप की टाइमिंग रहेगी वो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक रहेगी। और इस वर्कशॉप के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये होंगे कि हम ये 3 मेथड्स को समझने की कोशिश करेंगे। स्टैक रैंकिंग मेथड, क्वालिटेटिव ब्रेकआउट मेथड और क्वांटिटेटिव ब्रेकआउट मेथड। तो हम इन 3 मेथड्स के ज़रिए ये सीखने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे हम एक स्टॉक का चयन कैसे करते हैं और एक इफ़ेक्टिव वॉच लिस्ट को किस तरीके से बनाते हैं। और इस वर्कशॉप का जो एनरोलमेंट प्रोसीजर होगा वो होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आपको इंतज़ार करना है, हमारी तरफ से आपको कुछ ईमेल सेंड किए जाएंगे जिसमें कि कैंडिडेट का स्क्रीनिंग प्रोसीजर का गाइडलाइन आपको दिया जाएगा। आपको केवल उन ईमेल्स को पढ़ना है और जैसा इंस्ट्रक्शन उस ईमेल में प्रोवाइड किया गया है उसको फॉलो करते चलना है। एंड वंस आपका कैंडिडेट स्क्रीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। तो जो लोग इस स्क्रीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले अपना एडमिशन कंफर्म कर पाएंगे, केवल उन्हीं को एंटरटेन किया जाएगा इस वर्कशॉप के लिए। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी इस वर्कशॉप में ऑन 26th of May and 2nd of June. Thank you. Bye bye.